नमस्कार दोस्तों, ट्रैवलिंग अर्थ ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका वर्चुअल गाइड हिमांशु। और जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ठीक मेरे पीछे की गढ़कुड़ार का किला। तो ये जो है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मध्य प्रदेश के। और झांसी से करीब ये इसकी दूरी 90 किलोमीटर दूर है। और जब झांसी से आप चलेंगे तो आपको रास्ते में बेतवा रिवर और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर रास्ते नज़र आएंगे। और जो हमने रास्ता जो लिया वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का रास्ता है। उसी पे थोड़ा आप आगे आएंगे, जब जब निवाड़ी पहुंचेंगे तो निवाड़ी से और आपको थोड़ा अंदर आना होगा। त्रिचर कला जगह पड़ती है और वहाँ से आपको साइन बोर्ड दिखेंगे। तो वहाँ से करीब 18 से 20 किलोमीटर का और आपको सफ़र तय करना होगा, जो कि फिर आपको सीधा गढ़कुड़ार के किले तक। तो अभी हम अंदर चलते हैं। जैसे कि आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा किला, ये कुछ स्टेयर्स जी ने यहाँ से दिए हुए हैं। तो हम चलेंगे और अंदर जाके किले को एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या हमारी विरासत रही है, कैसे हमारे पूर्वजों ने इतने बड़े बड़े विशाल और सुंदर सुंदर किलों का निर्माण किया, महलों का निर्माण किया, और फिर वे आगे आगे इसको बढ़ाते गए। तो चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी हम जीने चढ़ते हुए ऊपर आ चुके हैं। ये पीछे आपको बैक साइड में दिख रहा होगा किले का गेट है, एंट्रेंस है। हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो अभी हम थोड़ा देर यहाँ वेट करेंगे। और जैसे ही किला ओपन होता है, गेट ओपन होता है, हम अंदर चलेंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे। आते वक्त एक अच्छी बात पे मेरा विशेष ध्यान गया, आपको भी दिखाना चाहूँगा। आइए, बड़ा अच्छा कोट लिखा हुआ है क्योंकि ये पूरा जो सराउंडिंग्स है वो पूरा एमपी फॉरेस्ट रिजर्व है ये पूरा, राइट। तो यहाँ पर पुष्पा फिल्म के डायलॉग को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके यहाँ पे लिखा गया है, जंगल में फायर नहीं फ्लावर होना चाहिए, वन परिक्षेत्र निवाड़ी मध्य प्रदेश। तो ये काफ़ी अच्छा लगा, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। गुड, अच्छा है। और वाकई अच्छा मैसेज है। वन क्षेत्र में जो हम देख रहे हैं ज़्यादातर कहीं पर भी उत्तराखंड, हिमाचल या फिर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ जंगलों में लोग आग लगा देते हैं, जानबूझकर करते हैं या क्या करते हैं। और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने फॉरेस्ट रिज़र्व को प्रिज़र्व करें और उसको सुरक्षित रखें। क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं जो हो रही हैं, बारिश समय से नहीं हो रही है, आगे पीछे हो रही है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है। तो फॉरेस्ट इज़ द की। तो हमको उसको प्रिज़र्व करके रखना चाहिए और सुरक्षित करके रखना चाहिए। थोड़ा सा व्यू देखिए, कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। मतलब अभी हम और किले के अंदर जब जाएंगे और टॉप पे जाएंगे तो वहाँ से तो व्यू एकदम नज़ारा अलग ही है। लेकिन अभी सिर्फ हम स्टेज पे ही हैं और देखिए यहीं से व्यू आपको कितना प्यारा व्यू नज़र आ रहा है। यहाँ पर मेरे पीछे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। और लाइक राज्य संरक्षित स्मारक गढ़कुड़ार का किला, उसमें दिया है स्मारक खुलने का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तो अभी हमने एंट्री ले ली है, अंदर आ चुके हैं हम। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। तो यहाँ से थोड़ा सा कैमरे को अगर मूव करेंगे हम तो देखिए किले का व्यू हमको यहीं से नज़र आने लगा। कितना ब्रॉड, एकदम कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है, बहुत ही सुंदर। और ये कुछ किले के अंदर ही कुछ इस तरीके से गेटों में बनाया गया है, सिपाही वगैरह जैसे उस समय सैनिक रहते होंगे तो वो उनके रुकने के लिए जो पहरेदार रहते होंगे, पहरा करते होंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी बने हुए हैं कमरे वगैरह उनके रहने के लिए। यहाँ ऊपर जाने का कुछ यहाँ से रास्ता होगा। और ये देखिए सामने कितना बेहतरीन और कितना ही खूबसूरत एकदम व्यू आ रहा है। अभी बारिश काफ़ी हो गई, उस वजह से देखिए कितनी खरपतवार यहाँ पर उग आई है, लेकिन अच्छा लग रहा है। लुकिंग गुड, पूरा एकदम फुल ऑफ नेचर और अच्छा लग रहा है। तो अभी हम आ चुके हैं किले के बिल्कुल पास। और इस किले का जो इतिहास है वो लगभग 9वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण बताया जाता है। लगभग आज से 1000-1200 साल पुराना इसका निर्माण है। और यहाँ पर कई डायनेस्टीज़ ने यहाँ पर रूल किया है। जो जिसके प्रमुख रूप से जिनके साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं राजा महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला जी के, जिन्होंने यहाँ अपनी इसको राजधानी स्थापित किया और यहाँ से शासन किया। अब किले का थोड़ा-सा मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो ये लगभग 5 मंजिला ये इमारत है। और उसके साथ-साथ इसकी जो चौड़ाई है वो है 400 फीट और ऊँचाई है लगभग 150 फीट के आस-पास। इसको बताया जाता है कि ये इसकी हाइट है। और साथ ही साथ जब राजा वीर सिंह रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला जी जब यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो यहाँ पर कुछ पानी की कमी, पानी के संसाधनों की कमी थी। पर फिर भी यहाँ पर एक तालाब का निर्माण आगे कराया गया, उस पे बाँध बाँधा गया। लेकिन जब राजा यहाँ से आगे बढ़े तो उन्होंने अपनी राजधानी 1501 से 1531 के बीच में वहाँ ओरछा शिफ्ट कर दी। तो वे ओरछा चले गए। अभी हम अंदर चलते हैं किले, अभी हम बिल्कुल किले के पास आ चुके हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा-सा, आइए एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को। अभी मेरे को यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है जो कि जेल है। इस गढ़कुड़ार किले की जेल हुआ करती थी। ताला डाल करके इसको लॉक करके रखा गया है, वैसे ये जेल है।
और वैसे शायद ये अंदर जाने के लिए रास्ते हैं, लेकिन शायद अभी बंद कर रखा है, लॉक डले हुए हैं। और ये सीधा रास्ता है, इसमें दाएँ-बाएँ से भी जाने के लिए भी रास्ता है और एकदम स्ट्रेट जाने को भी है, गेट लगा हुआ है, अंदर भी जा सकते हैं यहाँ से। तो ये जेल थी उस समय की। अंदर चलने से पहले मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर देखिए कुछ घोड़े के अस्तबल बने हुए हैं, ये घोड़े के अस्तबल थे, यहाँ पे घोड़े बाँधे जाते थे। अभी क्या है, फ्लोरिंग का काम हो गया है तो काफ़ी ऊँचाई हो गई है। गेट आपको लग रहे होंगे कि साइज़ हाइट छोटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लोरिंग का काम होने से हाइट थोड़ी-सी दब गई है। बाकी हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं। और थोड़ा लोगों से अनुरोध कि आएँ तो थोड़ा साफ-सफाई मेंटेन करें, पानी पिया, कुछ भी खाया-पिया यहाँ फेंक जाते हैं, गंदगी फैला रहे हैं, तो ये गलत है। ये देखिए, ये पत्थर है, स्टोन की कार्विंग की गई है, पूरी की पूरी ये चौखट बनाई गई है, ये देखिए पूरा का पूरा पूरा हिंदू आर्किटेक्चर ये है एकदम। और ये गेट भी उसी समय का लगा हुआ है। जब से किले का निर्माण बताया जाता है, तब से ही लगभग ये गेट की आयु भी लगभग 1900 साल पुरानी आयु है। सब लोहे के ये सब कुंदे वगैरह उसी समय के लगे हुए हैं, पूरा का पूरा टीक वुड या सागवान तभी इतना झेल पा रहा है, वरना आजकल की लकड़ियों में तो इतनी दम है नहीं कि इतना लंबा इतना सर्वाइव कर पाएंगी ये। आइए अंदर चलते हैं। और तो ये साइड में कुछ यहाँ पर कमरे बने हुए हैं, ये रास्ते ही हैं, ये भी कनेक्टेड हैं, इनसे कनेक्टेड नहीं। ये सिर्फ शायद सैनिकों के लिए बनाए गए होंगे, तो सैनिक वगैरह या पहरेदार यहाँ पर रहते होंगे गेट की सुरक्षा के लिए। और अच्छा, सभी जो यहाँ से रास्ते हैं, ये सब इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। यहाँ से भी ये रास्ता जाता है, तो ये ऊपर के लिए रास्ता गया है, मतलब हर फ्लोर से हर फ्लोर के लिए रास्ता कनेक्टेड है। यहाँ से भी ये कुछ रास्ते गए हैं, तो ये रास्ते भी जा रहे हैं अंदर। ये चौखट आप देखेंगे, ये भी ऊपर जाने के लिए रास्ते हैं शायद। ये देखिए ऊपर गए ये रास्ते, यहाँ से नीचे जाने के लिए रास्ता है। तो ये सैनिकों के लिए, ये आगे का पोर्शन लगता है कि सैनिकों के लिए ही ज़्यादातर डिज़ाइन किया गया होगा, बनाया गया होगा, ताकि वे यहाँ पर रह सकें और अपना व्यवस्थित तरीके से अपना सारी चीज़ों को चला सकें। आइए और अंदर चलते हैं। और यहाँ पर अभी कोई इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं किया गया है गवर्नमेंट की ओर से भी, जो भी लाइट आ रही है सब नेचुरल लाइट है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं। बाकी ये देखिए बहुत अंधेरा है, हम बहुत ज़्यादा जगह पे अंदर जाके नहीं जाएंगे, हो सकता है थोड़ा रिस्की हो, तो जितना हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं उतना हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए पत्थर, क्योंकि ये किला जो है पत्थर के ऊपर ही, पहाड़ों के ऊपर बना है, तो पत्थर का पत्थर पूरा का पूरा देखिए किले के अंदर ही इसमें दिखाई दे रहा है आपको। और ये देखिए नेचुरल लाइट सोर्स, ये है उस समय का जो हम आज एलईडी या फिर सीएफएल और जो भी हम सीएफएल लगाते हैं, सारा का सारा ये है वाला सिस्टम। अभी क्या है, मौसम थोड़ा सा बादल है और धूप उतनी तेज़ नहीं है, अगर तेज़ होती तो एकदम आपको पूरा का पूरा वाइट एकदम अंदर पूरा एकदम दिखाई देता। और हर जगह पे आप देखेंगे यहाँ से कनेक्टेड है पूरा, तो यहाँ पर भी ये लाइट सोर्स आ रहा है, यही नेचुरल सोर्स है लाइट का पूरा। ये देखिए ऊपर, ये देखिए एक और, यहाँ पर भी पूरा इसी तरीके से कनेक्टेड है, पूरा पूरा एकदम नेचुरल सिस्टम है लाइट का। कोई भी अभी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ जैसे कि मैंने बताया, तो जो भी लाइट आ रही है वो सब नेचुरल लाइट्स हैं। और आगे चलते हैं। और इसकी जो इसमें जो इमारतें हैं, जो मैं बता चुका हूँ आपको, 5 मंजिल है, तो हम 5 मंजिल तक देखते हैं कितनी मंजिल तक का हमको एक्सेस है, हम जा सकते हैं। तो ये भी कुछ रेस्ट करने के लिए कुछ प्लेटफॉर्म टाइप में बने हुए हैं, यहाँ पर भी सैनिक या फिर राजा के कोई गेस्ट आते होंगे या कोई भी रहता होगा तो वे रुकते होंगे सभी। आइए, ये ऊपर कुछ अभी छाप दिख रही है सीमेंट की, ये शायद नई की गई है, क्योंकि आयु जो है किले की बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा जर्जर भी हो रहा है, तो उसका मेंटेनेंस रिस्टोरेशन भी किया जा रहा है, तो वो सब चीज़ें भी गवर्नमेंट इस पर ध्यान रख रही है और अच्छे से कर रही है। और ये पिलर्स देखिए उसी समय के, 1 स्टोन है पूरा का पूरा, एक स्टोन पे कार्विंग करके इसको पिलर को बनाया गया, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये अगला स्टोन एक अलग लगा है जॉइंट्स में। और ये का पूरा एक स्लैब, ये देखिए पूरा पत्थर स्टोन। वेल वेरी गुड। आइए अंदर चलते हैं। ये कोई मंदिर बताया जाता है, मंदिर किसी भगवान का चबूतरा, अंदर कुछ फोटोज़ आपको दिख रहे हैं, पत्थर पे हैं, तो ये फोटोज़ वगैरह हैं यहाँ पे, बनाया गया उस समय का।
क्योंकि कई मंदिरों में थे, लोगों ने तोड़ दिए, तो यहाँ पे लाकर उनको रिस्टोर किया गया ताकि सुरक्षित रहे। और बहुत सा एरिया तो किले का ऐसा है जो डैमेज हो चुका है। वहाँ से देखेंगे तो ये भी शायद कुछ छत वगैरह थी जो टूट के गिर चुकी है नीचे ऑलरेडी, अगर सामने की तरफ नज़र जाएगी। और ये 5 मंजिला इमारत है, और जिससे अभी हम आए हैं ये ग्राउंड फ्लोर था वो। उस ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी 3 मंजिल और बना हुआ है। ये आप थोड़ा कैमरा दिखाएंगे? अभी हम इसी रास्ते से निकल के ऊपर आए हैं, जो कि मेन गेट से था, किले का एंट्रेंस है। की तरह ना। हाँ, और अब इसका आप अगर आकार देखेंगे, संरचना देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ऐसे किसी का मुंह बना हुआ है। ऊपर 2 आँखें और नीचे मुंह, इस तरीके से। ये 3 तरीके से, 3 जगह से इसका एंट्रेंस है। नीचे से आप आएँगे, इस किले की विशेषता है, इसको भूल-भुलैया बताया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी ये किला है। और ये भी देखिए, ये जो आपको होल दिख रहे हैं, ये लाइट सोर्स के लिए, नेचुरल लाइट सोर्स, जो नीचे हमको उजाला दिखाई दे रहा था, इन्हीं के ज़रिए वो लाइट जो है नीचे जा रही है। जगह-जगह आप देखेंगे इस तरीके से होल्स दिए गए हैं, पूरे के पूरे फ्लोर पे। इसी तरीके से जितना भी नीचे का जो एरिया है, इसमें इस तरीके से पूरा बनाया गया है, और पूरा का पूरा नेचुरल लाइट सोर्स अंदर जा रहा है। और बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ समय पहले, और ये कोई किंवदंती या कोई ऐसी कहानी नहीं है, बिल्कुल सत्य घटना है, कि यहाँ पर करीब 50 से 60 लोगों की बारात नज़दीक गाँव में आई हुई थी, और वे लोग यहाँ एक्सप्लोर करने गए, और यहाँ पे कुछ ऐसे सुरंग या खुफिया रास्ते थे, वे भटक गए वहाँ पर जाकर। और भटक गए कि कोई साइन बोर्ड या कुछ तो होता नहीं था कि वे वापस आ पाते, तो पूरे के पूरे लोग लापता हो गए। और क्योंकि रास्ते इस तरीके से थे, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पर लोगों ने रूल नहीं किया। एक समय के बाद यहाँ से राजाओं ने जब राजधानी अपनी शिफ्ट कर दी, जो कि राजा थे रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला जी, उन्होंने अपनी राजधानी ओरछा शिफ्ट किया यहाँ से, जो कि यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। और ओरछा शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर शासन एकदम खत्म हो चुका था, यहाँ पर कुछ नहीं था, क्योंकि लोग भी यहाँ से मूव कर चुके थे। राजा अपने पूरा का पूरा प्रजा और सबको लेकर के ओरछा मूव हो गए। और जो कि ओरछा हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे, और आपको दिखाएँगे कि ओरछा का पूरा हम टूर दिखाएँगे, और पूरा एक्सप्लोर करेंगे कि ओरछा क्यों ख़ास है। जितना ख़ास ये किला है गढ़ कोलार, उतना ही ख़ास ओरछा है, और ओरछा को विशेष क्या बनाता है, वह सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये किले का आंगन है उस समय का, और आप देखेंगे तो कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स बने हुए हैं यहाँ पर, और जगह-जगह पर। तो हो सकता है ये कुछ परफॉर्मेंस वगैरह के लिए, या फिर कुछ इस तरीके से राजा यहाँ पर बैठते होंगे। ये कुछ ऊँचाई पे आपको दिखा रहे होंगे, 1, 2, 3, और यहाँ पे शायद डैमेज हो चुका है, तो 3 जगह पर इस तरीके से ये चीज़ें बनी हुई हैं। और यहाँ पर राजा बैठते होंगे, उनकी रानियाँ वगैरह बैठती होंगी। उस तरीके से पूरा उनके उनके कमरे वगैरह बनाए हुए हैं, पूरा का पूरा एकदम, जैसे कि आज के समय में हम देखते हैं ना फ्लैट सिस्टम, कुछ जगह से कुछ तो ऐसे बनाए हुए हैं, एकदम पूरा फ्लैट वाला फीलिंग आएगी। इंटरकनेक्टेड लैट्रिन बाथरूम, वो सब सारे का सारा जो कि उनका वॉशरूम और एरिया था, वो इंटरकनेक्टेड ही है। आइए थोड़ा ऊपर चलते हैं, और ऊपर जाके और एक्सप्लोर करते हैं। जो कि ये अभी हम हैं नीचे से आए, तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर जो कि हो गया, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, अब हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, राइट। और उससे जस्ट नीचे जिस फ्लोर से हम आए, बता चुका हूँ मैं आपको कि 3 फ्लोर अभी और नीचे हैं। तो ये जीने का रास्ता लेकर हम ऊपर चलते हैं, और देखते हैं क्या है। और इस किले की भी और ख़ासियत ये भी है कि 4 जगह से आप इसका व्यू देखेंगे, तो हर जगह से आपको व्यू थोड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। तो अभी हम ये इसके बैक साइड में बिल्कुल बोलेंगे कि बैक साइड में ही, हाँ, तो बैक साइड में आएँगे तो बिल्कुल टोटल फुल ऑफ ग्रीनरी, फुल ऑफ नेचर। ये देखिए, कोई तो एक वाटर बॉडी है, रिवर है, तो ये पीछे से होकर गुजर रही है यहाँ से, या तालाब है, तो ये आपको दिखाई देगा यहाँ से। और टोटल नेचर, और वो देखिए किले की दीवार वो आपको दिखाई दे रही है। किले की जो एरिया था काफ़ी फैला हुआ था, अब तो समय के साथ क्या है कि ये थोड़ी सी चीज़ें डैमेज हो गई हैं। तो अभी हम जैसे कि किला अपना भ्रमण कर रहे थे, किले को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो साथ में ही हमें कुछ और भी हमारे साथ घूमने वाले लोग मिले, जो कि किले को जान समझ कर आए हैं। तो पूछते हैं कहाँ से आए हैं, कैसे पता चला, क्या किले के बारे में हमसे ज़्यादा कुछ और भी जानकारी है तो हमको मिल पाए शायद। तो आपका नाम और आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम विदेश कुमार राठिया है, और मैं सागर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, राहतगढ़ से। और काफ़ी सुना था यहाँ बोनाचोर के बारे में, सुना था कि उनका ये किला है, तो मन में एक जिज्ञासा थी, चलो इसको यहाँ देखा जाए। तो यहाँ घूमने के पर्पज़ से आए थे, और ये हमारे साथी हैं हरगोविंद जी, ये भी सागर से ही हैं। हाँ जी, हम लोगों को इस किले को देखने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी जी। कि ये किला जो रहस्यमय किला है, तो वास्तव में ये चीज़ अच्छी लगी कि दूर से तो किला दिखता है, लेकिन हाँ। किले के जितने पास में आते हैं, ये दिखना बंद हो जाता है, और इसकी रास्ता है, इसका जो बनावट है, एक जैसी है। इसमें जो भूल-भुलैया की बात है, तो वो भी हम लोगों को देखने को मिली कि पता नहीं पड़ता कहाँ से जाना है, और जो अंदर
जाने की थोड़ी सोच रहे थे, हाँ। लेकिन वो सारी चीजें बंद कर दी गई हैं। लेकिन बहुत सारी जानकारी जो हम लोगों के मन में थी वो यहाँ पे देखने को मिली। हाँ, तो मतलब जैसा हमको मालूम है या हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वही चीज़ें हमको प्रमाणित भी हो रही हैं यहाँ पे आके। मतलब राजा उस समय कैसे रहते होंगे, उनका हमने देखा कि कमरे वगैरह अलग-अलग फ्लोर पे अलग-अलग तरीके से बने हुए हैं, वॉशरूम वगैरह भी बने हुए हैं। तो मतलब वही है, और दूसरा आपका इतिहास में और आपकी जो हमारी पुरातात्विक विरासत है, उसमें हमारा इंटरेस्ट कितना है, तभी आप उससे कनेक्ट हो पाओगे, तभी हम उसको अच्छे से महसूस या समझ पाएँगे, चीज़ों को जान पाएँगे। ये भी है। काफी संख्या में लोगों का यहाँ आना जाना होता है, तांता लगा रहता है यहाँ। बाहर से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आते हैं और लोग अपने अपने तरीके से उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसको। हाँ, गांव के लोगों से भी कुछ बातें हम लोगों ने की थी, तो उनके बारे में बताया कि भाई यहाँ का जो है ये है, तो जो भी यहाँ की चीजें देखने को मिली हैं, तो वो देखा तो वास्तव में है, यहाँ कुछ तो है। तो है। अगर पुरानी बातें अगर देखी जाएं और उस समय की अगर राजे रजवाड़ों की बातें अगर देखी जाए, तो कुछ तो यहाँ नया देखने को मिलता है। तो अभी हम सबसे ऊपर आ गए हैं किले के सबसे ऊपरी हिस्से पे, और अगर वहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ये पीछे की ओर आपकी नज़र जानी चाहिए। ये देखिए, ये पीछे आपको दिख रहा है, ये डैम दिख रहा होगा, राइट। तो ये राजाओं के द्वारा ही निर्मित डैम है उस समय पे, और ये रहा वो गेट जहाँ से हमने एंट्री ली थी। ठीक है, इससे नीचे से रास्ता, और नीचे से थोड़ा सा रास्ता है, करीब 500-600 मीटर आपको पैदल या गाड़ी कुछ दूर तक आएगी, फिर उसके बाद आपको पैदल, फिर बाकी ये वॉकिंग आपको करते हुए किले में अंदर एंट्री लेनी होगी। तो ये जो डैम है ये इधर के राजा के द्वारा ही बांधा गया था, क्योंकि यहाँ पर वाटर रिसोर्स जो था बहुत कम था। और अभी तो क्या है, बारिश वगैरह के समय पे थोड़ा सा वाटर लेवल थोड़ा हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब गर्मी वगैरह होती है तो पानी कम हो जाता था। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए राजा ने निर्णय लिया, और अपनी जो राजधानी जो गढ़कोड़ार हुआ करती थी उसको यहाँ से लेकर उन्होंने ओरछा शिफ्ट किया। तो ओरछा में 1501 से लेकर 1533 तक राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला जी ने वहाँ शासन किया और वहाँ अपनी सारी राजधानी ले गए। उसके बाद 1500 के बाद इस किले में कोई नहीं रहा, कोई राजा नहीं रहा यहाँ पर, वही राजा थे इकलौते। उसके बाद यहाँ कोई राजा नहीं, उससे पहले कई और राजा हुए हैं, उनसे पहले भी कई राजाओं ने शासन किया है, लेकिन राजा रुद्र प्रताप सिंह जी के बाद कोई और नहीं आया। और जहाँ अभी हम ये एरिया में खड़े हैं, ये एरिया है सबसे टॉप पर, जो राजाओं के जो यहाँ पर जो कहिएगा कि उनके कक्ष बने हुए थे, उनके कमरे और वो सब, उससे सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे हैं। और यहाँ से आप चारों तरफ का व्यू देखें तो हवा इतनी अच्छी चल रही है एकदम, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब देखेंगे आप चारों तरफ ये सब पूरा का पूरा झरोखे टाइप के, ये शायद सैनिक वगैरह या दास वगैरह बैठने का शायद ये उनका बना हो सुरक्षा के पर्पस से, बीच में वो अपना लगा करके बैठते होंगे यहाँ पर, अपना जो भी इन्जॉय होता होगा, इन्जॉयमेंट होता होगा उस समय का मनोरंजन अपना किया करते होंगे। अब हम नीचे चलते हैं और नीचे चल के और सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। अब ब्यूटी देखिए आप चारों तरफ, ये जो किला है पहाड़ पे बना हुआ है, गढ़कोड़ार। और कोड़ार ये वैसे जगह का नाम है, ठीक है, कोड़ार गांव भी है यहाँ पे ये जो है। और बाकी अभी बारिश होने से पूरा चारों तरफ हरियाली एकदम नज़र आ रही है आपको, एकदम पहाड़ और पूरा। और ये जो पहाड़ों की जो रेंज आपको नज़र आ रही है ना, ये जो कनेक्टेड है सारे के सारे, ये विंध्याचल रेंज वैसे कहलाती है, ठीक। तो विंध्याचल रेंज के आसपास पूरा ये बसे हुए हमारे ज़्यादातर बुंदेला जो डायनेस्टी रही है, या खंगार या जो चंदेल जो राजकीय हैं, वो यही एक पूरा रहा है। चीज़ें हैं, मॉन्यूमेंट्स अपने पुराने देखने आते हैं तो थोड़ा सा सावधानी और सतर्कता भी बरतें लोग, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि इधर उधर जाएं तो ना जाएं, क्योंकि रिस्क हो सकती है। जैसे कि देखेंगे कुछ चीज़ें डैमेज हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं किनारियाँ, तो थोड़ा सा सतर्कता बरतते हुए भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना जो भी आप कर रहे हैं, फ़ोटोशूट या कुछ भी करते हैं, तो कृपया उसको कीजिए ताकि आपको कोई नुकसान ना हो ना। आइए अब आगे चलते हैं नीचे और देखते हैं और भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ से व्यू देखेंगे अगर आंगन का, ये आंगन ही एक तरह से बोलेंगे, पूरा का पूरा जो अंदर का कॉरिडोर है, कितना बड़ा कॉरिडोर है। और वो सारे के सारे जो होल आपको गोल गोल जो सर्कल नज़र आ रहे हैं, वो सब नीचे लाइट जाने के लिए वो सर्कल बनाए गए हैं पूरे, ताकि ये नीचे पूरा का पूरा लाइट एकदम अच्छे से जाए। और वहाँ पे छोटा सा एक वाटर बॉडी बनी है, ये शायद उस समय का कुछ फव्वारा या फाउंटेन बनाया गया होगा, उसमें कुछ पानी है, तो उस तरीके से उसको बनाया गया है। वहाँ पर अभी पानी गंदा है काफ़ी। अब नीचे चलते हैं। ये देखिए राजाओं के ये कमरे ही रहे थे उस समय के, और ये कमरे जो हैं, अंदर आइए। अब उससे पहले अंदर जाए उससे पहले ये देखिए चौखट पूरा प्योर एकदम स्टोन का बना हुआ है, कितना मजबूत, कितना मोटा एकदम स्टोन उसमें लगाया गया है ताकि ये सदा रहे। आज भी खड़े हुए हैं कितनी मजबूती के साथ, है ना, अद्भुत। आइए अंदर चलते हैं। तो ये कक्ष रहा होगा। अब ये राजा या रानी जिनके लिए भी निर्माण किया गया हो, क्योंकि कोई ऐसा बाहर एकदम कोई साइन बोर्ड तो है नहीं, हम अंदाजे से बता सकते हैं, हाँ, लेकिन ये राजा या रानी के लिए ही बनाए गए थे। तो पूरा का पूरा एकदम फ्लैट सिस्टम है, इंटरकनेक्टेड। ऊपर आपका टेरेस भी है, इसके नीचे भी उनके है ना कमरा है एक, तो वहाँ पर उनका बेडरूम या, और ये शायद उनका ये बेडरूम हो सकता है, नीचे ड्राइंग रूम। तो उस तरीके से पूरा डिज़ाइन किया गया है, लाइक डुप्लेक्स टाइप में, एक के ऊपर एक, उस तरीके से ये बनाया गया है।
ये देखिए, ये पूरा का पूरा छत का टेरेस का एरिया, इस तरीके से कह लीजिए, पूरा का पूरा बालकनी, यहाँ से निकल के पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब बहुत सी चीज़ें तो डैमेज हो चुकी हैं क्योंकि किले की जो आयु है लगभग 1000 साल या उससे भी पुरानी है। तो और आइए और हम नीचे चलते हैं। पहले वैसे हमें नीचे से ऊपर आना चाहिए था, लेकिन हम सबसे पहले टॉप पे आ गए, अब हम नीचे जा। तो अभी हम सबसे ऊपर टॉप पे थे। ये जो कक्ष बने हैं राजाओं के कमरे, और या फिर कहिए पूरा का पूरा एक तरीके से उनका घर बना हुआ है ऊपर यहाँ पर रहने के लिए। और तो ये नीचे वाला एरिया था, हमने दिखाया। इसमें नीचे कमरा और अंदर का काफ़ी एकदम पैसेज सा दिया हुआ है। इसी तरीके से सेम ऊपर, और फिर एक और ऊपर, वो सबसे ऊपर उनका टेरेस टाइप का, जहाँ पर बैठ करके वो अपना नज़ारे और जो आसपास, क्योंकि एरिया अभी ही इतना सुंदर है तो उस समय और सकता और डेंस जंगल रहा होगा तो वहाँ काफ़ी सुंदर लगता होगा उस समय देखने में। और काफ़ी सारी चीज़ें तो डैमेज हो चुकी हैं। अभी जैसे कि आपको कुछ छज्जे नज़र आएंगे, ये देखेंगे आपको, तो ये इनके जो सपोर्टर ही हैं कुछ नीचे लगे हुए, नक्काशी और काम देखिए, इसमें भी सूर्णनुमा संरचना में ये डिज़ाइन किए गए हैं। और ये कुछ चीज़ें तो पत्थर वगैरह डैमेज हो गए हैं, टूट गए हैं, ऐसा शायद प्रतीत हो रहा है। तो ये उस समय बनाए गए होंगे। ये आले वगैरह बने हुए हैं, सब पूरा एकदम सामान वगैरह कुछ रखने के लिए, डेकोरेशन के लिए। ये दीवार वगैरह रही होगी पूरी उस समय, यहाँ से वहाँ तक ये वॉल टूट चुकी है, ऐसा लग रहा है, कुछ तो रहा होगा ये। और ये भी स्टेयर्स। और सबसे खास बात क्या है यहाँ की, कि यहाँ पर सारे के सारे ऊपर का जो फ्लोर है ये इंटरकनेक्टेड है, और पूरा का पूरा महल अंदर से बाहर से हर जगह से, हर कमरे से हर जगह जाने के लिए आपके पास एक्सेस है। हर जगह से आप ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकते हैं। जीने इस तरीके से पूरे दिए गए हैं, और बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है, अद्भुत है मतलब। आइए, और यहाँ पर ये आप ऊपर देख रहे होंगे, ये अब नया इसमें प्लास्टर वगैरह किया है क्योंकि ये काफ़ी झड़ रहा था। अंदाज़ा देख के यही लग रहा होगा आपको। ये देखिए पूरा का पूरा उस समय का लगभग 1000-1200 साल पुराना आर्किटेक्चर है, तो डैमेज हो रहा है। और इस पर लेकिन इसको थोड़ा सा रिनोवेट किया गया है, और इस पर पीछे ऊपर की ओर प्लास्टर भी किया गया। अब जिस तरीके से इसमें ये ऊपर अगर ये प्लास्टर ना होता और अगर काफ़ी समय पहले इसको देखा जाता, तो यहाँ पर ऊपर भी यहाँ पर भित्ति चित्रों का चित्रण किया गया था, जिसे फ्रेस्को आर्ट बोलते हैं। यहाँ पर भी वो पैटर्न आपको नज़र आता, लेकिन अब वो चीज़ हम नहीं देख सकते। हो सकता है हमको किसी कमरे में या कहीं किसी एरिया में नज़र आएगा तो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये देखिए अलग अलग डिवाइडेड है। ये एक रूम से दूसरे रूम आने के लिए शायद एक रास्ता आने या जाने के लिए, या फिर सैनिकों के लिए हो सकता है, यहाँ से सैनिक रख करके पहरेदारी करते होंगे। कुछ ये होल्स दिए गए हैं, तो इन होल्स के जरिए शायद वो अपना जो भाला या जो तीर कमान जो होंगे सेट करके रखते होंगे। ऐसे ही बाहर साइड में भी ऐसा दिया गया है, तो ताकि वो सुरक्षा के हिसाब से सुरक्षित करने के लिए महल को और किले को, वो ये सारी व्यवस्थाएं। तो अभी हम थे वहाँ पर उस वाले एरिया पे, और वहाँ से हम चलते चलते आए हैं। सारा इंटरकनेक्टेड है, तो यहाँ से हम आए। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा सा बना हुआ है, एक रूम जैसा कुछ महसूस हो रहा होगा। तो ये है वॉशरूम, उस समय नहाने धोने के लिए काम आता होगा। तो ये सिर्फ वॉशरूम की तरह ही यूज़ हुआ होगा, और प्रॉपर एकदम अंदर जाके अगर देखेंगे तो ये पूरा एकदम नहाने का सिस्टम है। देखिए कितना अच्छे से ड्रेनेज इसका पूरा वो करके दिखाया गया है, होल वगैरह पूरा एकदम। तो ये नहाने धोने का है, और नहा धो करके यहाँ से अपना आप तैयार वगैरह, ये शायद तैयार होने के लिए इतना मतलब बहुत अच्छा स्पेशियस है, और इसको बना रखा है। और ये जो हाइट आज हमको कम कम लग रही है, शायद क्योंकि इसकी फ्लोरिंग की गई है थोड़ा थोड़ा तो सीमेंट लगा के, ताकि फर्श वगैरह जो ख़राब हो रहा होगा, डैमेज हो रहा होगा, वो सही रहे। तो इसलिए शायद हमको हाइट, वरना हाइट भी इनकी सही रही होगी। अभी ये थोड़ा झुक के चलना पड़ रहा है, ऐसा कुछ शायद ना रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, डिज़ाइन की गई हैं, बढ़िया है, अच्छा है। आइए आगे चलते हैं। और अब इनका ये तो हो गया वॉशरूम। अब दिखाते हैं जहाँ पर सुबह सुबह जो हमारी सबसे पहली दिनचर्या शुरू होती है फ्रेश होने के लिए, तो वो कहाँ और कैसे रही होगी वो हम जाके देखते हैं इसको। आइए ये भी देख लेते हैं, ये भी शायद वॉशरूम ही है। ये रहा वो लेटरिन जो बनी हुई है जिसको बोलेंगे। तो ये आपका सुबह हल्का होने के लिए ये पूरा एरिया बना है। यहाँ पर आकर आप इस तरीके से पूरा एकदम बैठने के लिए आपका है, और साइड से पानी निकालने का भी, हाथ पैर अगर आप धो रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। और ये कुछ आले वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर पानी वगैरह रखने के लिए, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, ये शायद आले बने हैं। तो काफ़ी अच्छा है। और ऐसे ही शायद ये सैनिकों के लिए बनाया गया होगा। जो ये एरिया है ये राजाओं के लिए रहा होगा उस समय। राजाओं का ये पूरा एकदम फ्लैट सिस्टम वाला एरिया है, इसी में उनका ऊपर टेरेस भी है, कमरे हैं नीचे, तो उस तरीके से रहे होंगे। और ये इसमें वॉशरूम वगैरह का एरिया है। किला काफ़ी बड़ा है, लेकिन जब राजा ने यहाँ से अपनी राजधानी जो ओरछा शिफ्ट की, तो ओरछा के जो आज हम महल देखते हुए काफ़ी बड़े हैं। उसमें लगभग 236 कमरे बताए जाते हैं जो उन्होंने बनाए हैं वहाँ पर।
ऐसे लगभग 200 कमरे के आसपास के पूरे जिनके महल बने हुए हैं, ये उसके अपेक्षा ये कुछ थोड़ा छोटा लग रहा है। अब ये भी हो सकता है कुछ चीज़ें मिट गई हों, लेकिन एरिया जितना था ये यही है। और इसके अलावा बस ये है कि नीचे गहराई में भी ये था, लेकिन जो थोड़ी-सी आकृति इसकी जो कमरों की या रूम्स की है वो थोड़ा छोटे-छोटे आपको लगेंगे। अभी हम ये देखिए थोड़ा-सा ये कॉरिडोर जो आँगन है उसकी बालकनी में अगर आ जाएँगे हम, तो ये आपको दिखाई देगा। देखिए अभी भी हम यहाँ पे हैं, यहाँ चल रहे हैं कि पूरा का पूरा उस छोर से इस छोर तक ये कनेक्टेड है, और वो सामने वाले का शायद ही वो टूट गया है, ऐसा लगता है। तो ऐसा कुछ रहा होगा ये पूरा का पूरा। और ये देखिए ये एरिया आपको कुछ लग रहे होंगे, ये इसमें मसाल वगैरह लगाई जाती थी, ये कुछ आपको ये नज़र आ रहे होंगे। ये मसाल लगाने के लिए रात में, क्योंकि दिन में तो हमको सूर्य की रोशनी से उजाला दिख रहा है, लेकिन रात में क्या, तो रात में इनमें मशाल वगैरह लगाई जाती थी। तो अभी बाहर एक चीज़ मेरे को नज़र आई है, ये देखिए ये पैसेज दिया हुआ है, वो पैसेज पूरा जा रहा है। ये बावड़ी उस समय होती थी वाटर रिस्टोरेशन के लिए, पानी को संग्रहित करने के लिए। तो वो आपको वहाँ पर पानी संग्रहित होता था, पूरा वाटर रिसोर्स क्या है कि जगह जगह से पानी बहकर आता था और वहाँ इकट्ठा होता था। और एक एरिया को डिज़ाइन और डेवलप किया गया था विशेष तौर पर कि वहाँ पर पानी साफ़ सुथरा पानी इकट्ठा हो जाता था छन के। फिर वहाँ से उनके सैनिक कर्मचारी जो भी होते थे राजाओं के, वो पानी को अंदर सप्लाई किया करते थे और लेकर जाया करते थे। इस तरीके से पूरा डिज़ाइन किया गया है। और ये जो हमको ये पूरा षटकोणनुमा संरचना जो दिखाई दे रही है यहाँ पर, यहाँ आएंगे अगर आप थोड़ा-सा मैं आपको दिखाऊँ, तो ये देखिए ये पूरा वॉशरूम एरिया है। और ये जो वॉशरूम बने हैं, लैट्रिन बाथरूम जो बने हैं, ये सैनिकों के लिए खास तौर पर डिज़ाइन किए गए थे। ये सैनिकों के लिए ही डिज़ाइन किए गए थे, ताकि वो अपना दिनचर्या जो है यहाँ पर अपना सही तरीके से कर सकें। और बाकी यही है। और दोनों साइड, चारों साइड, दोनों साइड नहीं बल्कि किले का जो चारों एरिया है, चारों साइड पे आपको ये इस तरीके से षटकोण आपको पूरा एरिया ये इस तरीके से नज़र आएगा। ये पूरा इस तरीके से बनाया गया है, काफ़ी अच्छा है और वेंटिलेटेड है। अब आज के हिसाब से तो क्या है कि हम जा रहे हैं तो थोड़ा-सा, क्योंकि मेंटेनेंस जितना हो सकता है उतना है, थोड़ा-सा चीज़ें डरावनी लगती हैं, थोड़ा-सा हॉन्टेड आपको फ़ील होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जाइए, लेकिन हाँ, जैसे मैंने पहले बताया, थोड़ा-सा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चीज़ें पुरानी हैं, तो उतना ही आगे जाएँ या थोड़ा-सा रिस्क ना लें अपने साथ वीडियो या कुछ करने के लिए। तो मैं भी बहुत ज़्यादा एकदम ऐसी जगह नहीं जा रहा हूँ जहाँ हमें रिस्क हो सकती है। जितना एक्सप्लोर करने के लिए ओपन है एरिया है, मैक्सिमम मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। आइए, अब ये एक और हम यहाँ से निकल आए हैं। अभी देखिए मैं आपको दिखाऊं तो हम वहाँ पे थे, अब वहाँ से हम चल के पूरा इंटरकनेक्टेड है, तो ऐसे करते करते अभी हम यहाँ गेट से बाहर आ गए। ये वो आपको फ्लैग दिख रहा है, इंडियन फ्लैग, तो वहाँ से निकल के पूरा हम यहाँ आए। और यहाँ अब बचा एरिया ये वाला, अब हम ये एरिया कवर करते हैं। और हमने जब अपनी चढ़ाई शुरू की थी, तो ये देखिए वो मेन एंट्रेंस गेट का, हम वहाँ से एंटर हुए, नीचे से यहाँ से हम निकले, ये आपको दिख रहा है। ग्राउंड फ्लोर से हम ऊपर आए फर्स्ट फ्लोर पे, ये फर्स्ट फ्लोर, और जहाँ अभी हम खड़े हैं ये सेकंड फ्लोर है इसका आज के हिसाब से, क्योंकि अभी नीचे के जहाँ हम थे उससे भी नीचे 3 फ्लोर और 2 फ्लोर बने हुए, टोटल 5 मंजिला ये इमारत कही जाती थी। और अभी ये देखिए ये तो कुछ रूइंस बचे हैं सिर्फ, ये बाकी चीज़ें तो बहुत सारी मिट चुकी हैं। ये भी कमरे ही रहे होंगे, सैनिकों के लिए बनाए गए होंगे, उस तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से हमने स्टेयर्स जीने लिए थे और हम ऊपर आ गए थे। अभी ये वाला एरिया भी हम देखते हैं पूरा, ये भी इस तरीके से कमरे बनाए गए हैं पूरे। और ये कुछ नंबरिंग ज़रूर यहाँ पे की गई है, 20, 21, 20, तो या तो कुछ इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन दिया गया है, शायद जो मेंटेनेंस का काम चलता है उनकी जानकारी के लिए कि किस वॉल पे कहाँ कैसा क्या काम किया गया है, शायद ये हो सकता है। बाकी नहीं तो फिर कुछ और आइडिया हो सकता है, कुछ क्या जितना भी एरिया है, वॉल है, कहाँ पे कैसे देख रहे हैं। ये भी जीने गए हैं नीचे की साइड, ये वही एरिया है जो हमने आपको बताया था, जो सैनिकों के लिए जो वॉशरूम एरिया था, वो यहाँ के लिए वो रास्ता जाता है। चारों कोनों पे बनाए गए हैं इस तरीके से। अब बाकी राजाओं के लिए और जो उनके लिए बनाया गया है, उनका तो अलग ही बनाया गया था, पूरा का पूरा सेपरेट। ये देखिए वो यहाँ वाले ये एरिया में कुछ थोड़ा सा घास वगैरह हमको ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ की बालकनी वगैरह शायद रही होंगी, वो टूट चुकी है डायरेक्ट। हाँ, ये देखेंगे ये सब डैमेज हो चुका है, वरना हम इस पर हम आगे जाते। और ये एरिया आपको बिल्कुल अलग नज़र आएगा, ये वाला एरिया है। और अच्छा, एक खास बात मेरे को घूमते वक्त यहाँ पर एक्सप्लोर करते वक्त एक नज़र आई, तोते बहुत हैं यहाँ पे, पक्षी जो है तोते आपको बहुत नज़र आएंगे। और यही तोते आपको ओरछा में भी काफ़ी नज़र आएंगे। मतलब ऐसा लगता है कि राजा जब यहाँ से गए होंगे, राजधानी बदली होगी, तो वो तोतों को, कुछ पक्षियों को अपने साथ लेकर यहाँ से गए होंगे, यहाँ से आगे।
तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये यहाँ से भी जीने शायद गए हैं। हाँ, ये जीने हमको नीचे लेके, अच्छा यहाँ से वहाँ जाने के लिए जीने बनाए गए हैं। अभी इनका क्या यूज़ रहा होगा उस समय, क्या सोच के बनाया गया। अच्छा, एक और रास्ता है नीचे से ऊपर आने के लिए। तो नीचे से जब बाहर से कहीं से आप ऊपर आएंगे तो ऐसे आप लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे जीने दिए गए हैं। अब यहाँ देखिए, ये भी बालकनी वाला एरिया था। ये छज्जे इसके टूट चुके हैं, एक्चुअली डैमेज हो चुके हैं, तो शायद यही तक था, बाकी छज्जे ही थे ये नॉर्मल। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी टोटल ग्रीनरी ग्रीनरी। गांव है, छोटे गांव है, कस्बे छोटे छोटे, कुछ 50 की आबादी, 100 की आबादी, इस तरीके से लोगों के घर बने हुए हैं, तो इसलिए आपको फॉरेस्ट ज़्यादा नज़र आएगा। अब ये तो वो जगह है ही जहाँ से हमने शुरुआत की थी अपनी। अब ये देखिए, आपको बहुत सारे छेद नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, तो ये सब है यहाँ पे आपका तीर कमान और भाला। उस समय यही होगा क्योंकि 1500 के आसपास बंदूकें तो जब तक यहाँ नहीं आ पाई थी, तो तीर कमान और भाला ये सैनिक यहाँ से लगा करके इस तरीके से नज़र रखते थे कि अगर कोई आ रहा है तो उस पर छोड़ा जा सके, और उसको कोई अगर दूसरे राज्य का कोई या फिर किसी और मतलब उससे हमला करने की पर्पज से अगर कोई आ रहा है तो उससे सुरक्षा की जा सके अपनी, है ना, किले की। बनाया बहुत खूब तरीके से है, मतलब एक ही उसमें एकदम 3 जगह। और अंदर देखिए कैसे इनने प्लास्टर किया होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना घना, उसको इतना डेंस बनाना, उसके बाद अंदर तक प्लास्टर, मानना पड़ेगा कला, बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अब हम चलते हैं नीचे, और लगभग हमने यहाँ का ऊपर का एरिया तो सारा कवर कर लिया। हम टॉप तक जाके आए हैं लगभग हर एक उसके, मैंने एक का ही दिखाया, वहाँ का जाके सिमिलर ही है, यहाँ भी आप ऊपर जाएंगे बाकी सबका एक सा ही बना हुआ है। कुछ कमरे बने हुए हैं, नीचे भी कमरे हैं, ऊपर भी मैंने आपको दिखाया। ऐसा नहीं कि कमरे सिर्फ ऊपर ही ऊपर थे। ये देखिए यहाँ पर भी नंबरिंग है, A4, A5, A4, सारी जगह पर ये इस तरीके से नंबरिंग की गई है। और ये ऊपर अगर नज़र जाएगी आपकी तो ऊपर भी देखिए कुछ ये उस तरीके से, ये कुंदे उस समय के लगे हुए हैं, इस पर शायद पर्दे फंसाए जाते होंगे हवा के लिए, तो दास दासियाँ जो भी रहते होंगे उनको हिलाते होंगे, तो तब वो हवा आपको यहाँ पे आगे आती होगी। ये देखिए जीने हर जगह के लिए गए, हर फ्लोर पे अगर आप जाएंगे, और देखिए कितनी अच्छी बात है, जीनों पे आपको डिज़ाइन नज़र आ रही होगी। ये देखिए उसी तरह की, उसी समय की कार्विंग की गई है। ये कुछ हर जीने पे लगभग ऐसा लग रहा है कि अलग अलग तरीके की कार्विंग की गई होगी, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, तो एक सिमेट्री मेंटेन की गई है, काफ़ी अच्छा है। और ये भी शायद सैनिकों के विश्राम के लिए, सैनिकों के रहने के लिए इस तरीके से बनाया गया है। ये देखिए उसी समय का शायद ये गेट लगा है। ये इस तरीके से गेट फंसाए जाते थे, पत्थर में ही होल किया जाता था और लकड़ी के हुक, एक हुक टाइप का लकड़ी में ही निकाल करके गेट को ऊपर नीचे फंसाया जाता था ताकि गेट लग बन सके। आज भी लकड़ी इतनी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। और आगे बाहर एकदम कितना प्यारा नज़ारा है। अभी सारे के सारे कमरे बने हुए हैं और ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। अब ये कमरों की संख्या तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम पड़ रही है कितनी होगी, लेकिन हाँ अंदाजन लगभग 100 के आसपास या 100 से ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड हैं और सब जो हैं, ये तो ऊपर के 1-2 फ्लोर हैं जो हमने देखे। ये देखिए A8, सब में कुछ A, B करके कुछ इस तरीके से नंबरिंग दी गई है। अब पता नहीं क्या कारण रहा होगा, किस तरीके से क्या नंबरिंग की गई। ये देखिए कितना ऊंचाई इसकी, देखिए ये अलग ही एक पूरा बना हुआ है, बहुत ऊंचा। और ये सिमेट्री देखिए पूरा, यहाँ से आपकी सीध में एकदम नजर जाएगी, बिल्कुल एकदम कहीं पर भी आपको 19-20 ऐसा नहीं नजर आएगा कि तिरछापन है गेट में। सारे के सारे एकदम इतने अच्छे से बनाए गए हैं, बहुत अच्छा। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अभी और रिनोवेशन का काम चल रहा है। देखिए ऊपर छत पे, सीलिंग पे कुछ सीमेंट से उसको साधा गया है, यहाँ पर भी छपाई वगैरह की गई है, तो काम चल रहा है, शायद रिनोवेट ये कर रहे हैं कंटिन्यूसली। लेकिन एक बेवकूफ़ी जो लोगों की आज तक मुझे समझ नहीं आ रही है, नाम लिखने का प्रचलन। अरे भाई, अगर इतना ही नाम लिखना है किलों पर तो कुछ काम ऐसा करो, इतिहास में अमर हो। यहाँ नाम लिख के क्या हो जाएगा? राजा जो थे अपना नाम अमर करके गए ना इतिहास में, इतना उन्होंने काम किया, युद्ध लड़े, हमारी संस्कृति को जीवित रखा, इतना सुंदर और इतना अद्भुत हमको आर्किटेक्चर ये दिया, आज हम जिसको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये ना करें। ये देखिए नक्काशी काम, देखिए कितना सुंदर काम किया गया है। ये सूर्णनुमा आकृति इसमें निकाली गई है, कुछ ये टूट गए हैं पत्थर, और ये पूरा एकदम उसको साधा गया है, किस तरीके से डबल उसमें इसको रखा गया है पूरा बेस उसका देने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और ये नीचे भी इधर इसमें देखिए ये पिलर में पूरा का पूरा डिज़ाइन है। यहाँ पर भी ये पिलर्स ये कुछ लगे हुए हैं, तो बेस में ये देखिए सब जगह पूरा पुष्प एकदम बने हुए हैं, फूलों की डिज़ाइन, पत्तियों की डिज़ाइन, पूरा का पूरा सनातनी हिंदू आर्किटेक्चर में ये पूरा डिज़ाइन किया गया है। अब अगर इसमें कोई आके कहे कि मुगलिया और मुगल्स का इन्फ्लुएंस, तो भाई कोई इन्फ्लुएंस नहीं था।
मुगल एक सिर्फ आतंकवादी थे, इससे ज़्यादा वे कुछ नहीं थे, और उनका कोई निर्माण नहीं, कोई उनका आर्किटेक्चर नहीं था। जितना आर्किटेक्चर, जितनी आज आप कला देख रहे हैं, पुरातत्व देख रहे हैं, सारा का सारा हिंदू सनातनी हमारे राजा थे, उनके द्वारा ही किया गया है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और उन गाइड और उन सभी लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा, आज जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी संस्कृति पे विश्वास कीजिए, उसको मानना सीखिए। नकारने से तो आप कुछ भी नकार दीजिए, है ना। ये देखिए, ये वो एरिया है हम जहाँ से एंट्री लिए थे, बाहर का एरिया पूरा। और ये देखिए वो वॉशरूम जो हमने ऊपर टॉप पे जाके ऊपर से वॉशरूम दिखाए थे आपको, अब ये नीचे, ये पूरा का पूरा सैनिकों के लिए डिज़ाइन किए गए थे। और ये पूरा है, और यहाँ से आएंगे तो देखेंगे, ये देखिए, ये शायद पानी वगैरह रखने के लिए, स्टोर करने के लिए यहाँ पे रखा गया होगा। अब यहाँ से आएंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये आपको पूरा दिखाई देगा। ये देखिए कितने अच्छे से इसको बनाया है, इसको शायद रिस्टोर किया गया है दोबारा से। ये पूरा वॉशरूम का एरिया उस समय का। हाँ, ये पानी निकलने के लिए शायद एरिया है। ये यहाँ पर आप 1 2 3 4 5 6 7 मतलब एक साथ कई लोग यहाँ पर आके यहाँ पर बैठ सकते थे शौच प्रक्रिया के लिए। ये वही इंडियन स्टाइल है, आप इस तरीके से यहाँ पर बैठेंगे तो पूरा आप बैठ सकते थे। और यहाँ से देखिए, ये पूरा सुरक्षा की दृष्टि से भी, मतलब उस समय सोच क्या रही होगी राजाओं की, और पूरा जो आर्किटेक्चर जो भी उस समय डिजाइन किया गया होगा, बनाया गया होगा, अद्भुत है। यहाँ से आप पूरा निगरानी भी रख सकते थे, यहाँ से आप अपने तीर कमान और भाले जो भी रख सकते थे वो भी, और साथ साथ वेंटिलेशन, छोटे बड़े हर तरीके से इसमें होल्स दिए गए हैं। और यहाँ पर भी कुछ पर्दे वगैरह का टांगने का सिस्टम रहा होगा उस समय पे, जो खिड़कियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं इनमें भी पर्दे वगैरह टांगे जाते होंगे ताकि थोड़ा सा प्राइवेसी बनी रहे। तो काफ़ी अच्छा है। और ये देखिए बाहर जो आपको दिखाई दे रहे हैं पाटे चक्के टाइप के कुछ नज़र आ रहे हैं, पत्थर के हैं, ये टोटल पत्थर है। ये चक्कियाँ थी उस समय की, अभी और भी थी शायद 1 2 और भी, लेकिन कुछ बताते हैं गायब हो गई हैं, टूट गई हैं, कहीं और हैं। तो ये 2 जिनको नीचे मैंने आपको दिखाया था कि जेल बनी हुई है, तो ये जो हैं इन पे ये इससे चक्की से आटा दाल और ये सारी चीज़ें पिसवाई जाती थी लोगों से, तो वो खाने में भी यूज़ होती थी। और साथ साथ ही जैसे चावल और दाल कुछ ऐसे होते थे किस्म जो कि चूने के साथ मिला करके आगे जब दीवारों की जब बनाए निर्माण किया जाता था, नए नए भवनों का निर्माण किया जाता था, तो उसमें भी यूज़ होता था। तो ये सजा के तौर पर उनसे पिसवाया जाता था, तो वे दिन रात इसमें लगे रहते थे और वे पीसा करते थे इनको। अब यहाँ से देखिए, हम वहाँ से गए थे, अब हम यहाँ से बाहर आ गए, तो कितना अच्छा सिमेट्री को मेंटेन किया हुआ है और कितना अच्छा आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है, अद्भुत है, बहुत खूब। ये पूरा का पूरा सब चीज़ें हैं। अब देखिए, अभी हम अब अंदर आएंगे तो एक चीज़ देखिए, मतलब ये आप किसी भी किले में जाएंगे, किसी भी महल में जाएंगे, अब यहाँ से अभी हम वहाँ से एंट्री लेकर आ रहे थे ऐसे, तो देखिए सामने सीधा कितना एकदम सिमेट्री मेंटेन की हुई है, एकदम बिल्कुल सीध में, है ना। अब बिल्कुल यहाँ से नज़र मारिए, एकदम यहाँ वाले रास्ते से भी हम आए थे, सॉरी, ये रास्ता देखिए पूरा एकदम सिमेट्री मेंटेन की हुई है। अब ऐसे ही यहाँ नज़र जानी चाहिए आपकी, देखिए सिमेट्री एकदम बिल्कुल कितना क्लियर है, आपको व्यू आ रहा है। तो और चौखटें देखिए कितनी मजबूत आज भी खड़े हुए हैं, पत्थर की सारी ये चौखटें लगाई गई हैं जहाँ पे भी लगाई गई हैं। और सब जगह नंबरिंग देखिए, A2 A3 ये A4, ये कुछ तो नंबरिंग की गई है, पुरातत्व विभाग द्वारा ही की गई होगी, जो शायद इसको मेंटेन कर रहे हैं, रेनोवेट कर रहे हैं। रेनोवेट यानी कि बना नहीं रहे हैं, बना हुआ है, उसको ही किस तरीके से थोड़ा लंबे समय के लिए और हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो उस पर सीमेंट का काम चल रहा है, चूना मिला करके, चूना सीमेंट जो भी है उस तरीके का, और सेम उसी पैटर्न में रखा जा रहा है। डिज़ाइनें जो हैं ये आपको दिख रही हैं, ये उसी समय की डिज़ाइनें बनी है, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, बस इन पे सीमेंट की छाप कर करके इनको संरक्षित रखा जा रहा है। आइए अब हम यहाँ से ही बाहर चलते हैं। ये हम देखिए निकल आए हैं, और ये भी एक बॉर्डर बॉडी ही नज़र हमको आ रही है, शायद ये कुआं रहा होगा या कुछ बैठने का स्थान होगा, या ये कुआं होगा तो शायद इसको पाट दिया गया है या बंद किया गया है, तो ये कुछ तो रहा होगा। या शायद हो सकता है सिर्फ बैठने के लिए, कुछ अतिथि वगैरह आते हो तो यहाँ पर शायद बैठक लगती हो, बैठने के लिए उस तरीके से चीज़ों को रखा गया हो, तो अच्छा है। आइए बाहर की ओर चलते हैं, और यहाँ से एक हम पूरा ब्रॉड व्यू लेते हैं। ये भी एक कुछ प्लेटफॉर्म टाइप का बनाया हुआ है, ये जो प्लेटफॉर्म है, एक वहाँ पर प्लेटफॉर्म है, और एक ये देखिए वाटर बॉडी हम ऊपर से जो हम देख रहे थे, यहाँ पर आगे आपको दिखाएं। और ये नीचे के लिए जगह जगह पर ये छेद बनाए गए हैं ताकि नीचे रोशनी जा सके।
काफ़ी गंदा किया गया है इसको। इसमें कुछ जलकुंभी टाइप की इस तरीके से लगी हुई है अंदर जो रहती है। तो इसमें शायद उस समय के फ्रेगनेंस वगैरह डाल करके, फूल पत्तियाँ वगैरह डाल करके उसको रखा जाता था डेकोरेट करके। वाटर बॉडी है ये। तो इसमें काफ़ी गंदगी लोगों ने कर रखी है, ना करें गंदगी। और ये देखिए ऊपर कुछ लोग यहाँ पे सैलानी हैं, कौन है, घूमने आए हैं, मस्ती कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नीचे। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं है, नीचे हमको ऐसे ही जाना होगा, क्योंकि जहाँ से हमने एंट्री ली थी वो यही एरिया था, हम ऊपर चढ़ करके आए थे। और फिर से एक बार आपको नज़र जाएगी तो देखिए आपको कितनी सिमेट्री नज़र आएगी। 3 रास्ते यहाँ से दिए गए हैं, तीनों रास्ते से आप वहीं से आएंगे, अंदर से अंदर घूमते हुए आप जैसे भी आएंगे। तो ये देखिए, ये भी आपको ऐसा कुछ ऐसे इंसान का मुंह बना हो उस तरीके से आपको नज़र आएगा। सामने 2 आँखें, मुंह, शायद ये कान बोल सकते हैं। ऐसे ही ये लेफ्ट राइट आपको सब तरीके से, फ्रंट लेफ्ट राइट आपको तीनों कॉर्नर्स में नज़र आएगा। और एक जो रास्ता है वो खोला गया ऊपर निकलने के लिए। अगर हम यहाँ से अंदर जाएंगे, देखेंगे पूरा एकदम, देखिए किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, बनाया गया है उस समय। ये देखिए पूरा एकदम पत्थर हैं, ये उस समय के पूरा लगाए गए हैं। ये भी बैठने के लिए स्थान रहा होगा राजाओं का। और ये पूरा इंटरकनेक्टेड है। ये पूरा आप जाएंगे तो पूरा वर्गाकार आकृति में इस तरीके से पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड है। और ये रोशनी जो मैंने आपको होल्स दिखाए हैं वहाँ से आ रही है पूरी एकदम सनरेज। ये पत्थर उस समय के नेचुरल एकदम, शायद सिटिंग के लिए शायद ये बनाया गया होगा। कोई वेटिंग है, वेट कर रहा है, राजा जब ऊपर मिलना हो या कुछ है तब उनको शायद यहाँ रेस्ट या बैठने के लिए बोला जाता होगा। यहाँ से भी देखिए ये जीने गए हैं, मैंने दिखाया ना, यहाँ से भी आप ऊपर जा सकते हैं। तो कनेक्टिविटी जो की गई है, कनेक्टिविटी जो दिखाई गई है, बनाई गई है, वो बहुत ही अच्छी बनाई गई है। कई जगह पे अंधेरा है, कई जगह पे स्पॉट्स नहीं हैं जो लाइट के लिए हैं, कई जगह पर हैं। तो हम यहाँ चलते हैं। और कुछ एरियाज और भी हैं, देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी ये कुछ रास्ते हैं। हाँ, ये देखिए ये गुफाएं थी, यही वो रास्ते थे, यहाँ से आप अंदर जा सकते थे, लेकिन इनको पाट दिया गया है। ये दीवार दिख रही है, शायद ये अलग से अंदर यहाँ पे रास्ते थे, पूरा एकदम संरचना। और ये आपको कहाँ लेकर जाएंगे इनका कोई छोर किसी को पता नहीं था, तो इसको इसलिए बंद कर दिया गया सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि लोग यहाँ पर गायब हो चुके हैं, कई कई लोग। और ये भी शायद कुछ एक रूम बना हुआ है। यहाँ पे अंधेरा है, काफ़ी टूट गया है काफ़ी सारा तो एरिया, तो हम नहीं जा रहे हैं अंदर, रिस्क है। अब हम यहाँ से वापस चलते हैं। ये भी है, आप यहाँ से भी निकल सकते हैं, यहाँ से आके इस तरीके से पूरा ये, और ये पूरा इसी तरीके से बनाया हुआ है। बहुत सही, लगभग यही भूल भुलैया इसको बोला जाता है। देखिए कितना, आप मुझे ही थोड़ा वो लग रहा है कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है। तो ये देखिए ऊपर से पानी आता है बह बह करके। ये भी रास्ता गया है पूरा ऐसे ही अंदर। और ये तो वो रास्ता है जहाँ से हम अभी ऊपर गए ही थे ना, तो ये वाला रास्ता है, शायद यहाँ से हम अंदर आए थे और यहाँ से हम बाहर जाएंगे। अब ये रहा होगा वो रास्ता। तो ये भी देखिए पूरा का पूरा इस तरीके से आ रहा है। 17, 18 ये भी जीने गए हैं, ये ऊपर जाने के लिए ही जीने यहाँ से गए हैं। अब पूरा मिट्टी क्या है, ऊपर से धुल धुल के मिट्टी नीचे आ गई है पूरा एकदम। हाँ, ये देखिए पूरा सिमेट्री देखिए हर जगह पे, मतलब 2-2, 3-3 गेट्स ऐसे लगाए गए हैं अंदर भी, ताकि अच्छे से लोग रह सकें और सारा का सारा अपना काम कार्य जो भी है हर तरीके से चीज़ें कर सकें लोग अपनी। अभी हम रास्ता ढूंढ रहे हैं, हम रास्ता खुद भटक गए हैं कि हमको कहाँ जाना है। अभी हम देख रहे हैं, रास्ता मिल गया है, रास्ता ये है। और यहाँ से अंदर जाएंगे ऊपर, ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर जहाँ पर अभी हम थे। अब इसके नीचे जाने के भी रास्ते थे, उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था बारात वाला किस्सा, आप वीडियो में देखेंगे, देख चुके हैं, तो वो था। और बाकी आपको कैसा लगा एक्सप्लोरेशन वो बताइएगा। और हो सकता है कुछ चीज़ें मैं मिस कर गया हूँ। और ये भी कुछ यहाँ पर गेट लगा के शायद इसको रखा गया है, ये भी कोई रास्ता ही था अंदर जाने के लिए शायद, या फिर कोई रूम वगैरह है। बिल्कुल एकदम अंधेरा है, दिखाई नहीं देगा, तो उसको बंद किया गया इसी तरीके से यहाँ पर। तो ज़्यादा कर करके सैनिकों के लिए या सिपाहियों के लिए वो चीज़ें जगह बनाई गई थी। ये भी ऊपर जाने के लिए ही रास्ता है, यहाँ से भी हम ऊपर जा सकते थे। और ये पूरा इस तरीके से कवर हो रही है चीज़ें। इंटरकनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। देखिए कुंदे वगैरह, गेट वगैरह उस समय के लगे हुए हैं, क्या एकदम खूबसूरती है, वाह। आज की डेट में तो मुश्किल ही है ये कारीगरी जो भी चीज़ें हैं, बहुत सुंदर।
आप ओरछा जाएंगे तो ओरछा में भी गेटों में इसी तरीके का काम आपको दिखेगा। वहाँ के महलों में, दरवाज़ों में ये लकड़ी से गेट से पहले एक चौखट जो डिज़ाइन की जाती है, जिसपे पूरा हिंदू कमल और ये पुष्प उस तरीके की सूढ़, हाथी की सूढ़नुमा आकृति और वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से जो गेस्ट आते होंगे तो यहाँ पे शायद जो उनके सैनिक या दासियाँ जो रहती होंगी तो पुष्प वर्षा उस तरीके से की जाती होगी। ऊपर भी शायद खड़े हो सकते थे, तो वो सारा सिस्टम पूरा बनाया हुआ है यहाँ पे। तो जो हमने आपको किले से जो गढ़कुलार किले से हमने डैम आपको दिखाया, वो ये वही डैम है जो कि राजा द्वारा उस समय बांधा गया था। राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा जी उसको बांधा गया था, और अपने शासन के द्वारा जब पानी की कमी और किल्लत थी उसको नज़र में रखते हुए, ताकि लोगों को और सभी को पानी की असुविधा ना हो। और बगल में ही ये पीछे मंदिर है। मंदिर मैंने आपको दिखाया जैसे कि गिद्धवासिनी माता जो साक्षात गिद्ध पर सवार होकर के यहाँ पर आई, और आप देख पा रहे हैं गिद्ध के स्वरूप यहाँ पर भी विराजमान किए गए हैं। अभी क्योंकि समय हो चुका है इसलिए माता का मंदिर बंद हो चुका है, पट बंद हो चुके हैं, तो वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। लेकिन और थोड़ा सा हम करीब चलते हैं सागर के। इसको सिंदूर सागर बांध बोला जाता है, सिंदूर सागर। और ये बांध जो है 1500 ईस्वी, मतलब आज से 500-600 साल पहले ये बांधा गया था। आप देख सकते हैं दीवारें, ये जो दीवारें हैं इसके उस तरफ सड़कें हैं, नॉर्मल लोग अपना दिनचर्या कर रहे हैं, इस तरफ बांध बंधा हुआ है और कितना मजबूती है। और एक हमको एक बांध का हमको वहाँ पर भी रास्ता नज़र आ रहा है, वहाँ से भी शायद कोई एक्सेस है, पीछे की साइड से कुछ होगा पहाड़ की साइड से, तो वहाँ से भी लोग आ जा सकते हैं। और काफ़ी अच्छा एरिया में ये बांध जो है बंधा हुआ है। ये यहाँ पर लोग लेटे हुए हैं, सामने कर कैमरा घुमाएंगे, मस्त अपना मौज ले रहे हैं, लेट करके हवा का आनंद ले रहे हैं। और सामने आपको फोर्ट नज़र आ रहा होगा, यहाँ से वो देखिए पूरा किला आपको नज़र आएगा। तो जब ये भी ध्यान में शायद उस समय रखा गया होगा कि माता का मंदिर सामने विराजा हुआ है, और उस समय यहाँ पर किला जब बनाया गया तो साक्षात माँ के दर्शन भी हो सकें। और किला तो खैर बहुत पहले से ही है। सामने आपको गढ़कुलार का फोर्ट भी नज़र आ रहा है, थोड़ा कैमरा अगर हम घुमाएंगे। और किले से लगभग 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता तय करके आएंगे तो आप गिद्धवासिनी, सिद्ध माता गिद्धवासिनी जी के दर्शन को आ सकेंगे। और मंदिर का जो खुलने का समय है वह लगभग सुबह 8 से लेकर के सुबह के 12 बजे तक ही रहता है, और उसके बाद पट बंद हो जाते हैं। फिर शाम के 4 बजे पट पुनः खुलेंगे और भक्तगण जो है दर्शन कर सकेंगे। घर से भरुआ सागर में अपने लिए एक समोसा दही में और एक दही बड़ा लिया है, खाते हैं और बताते हैं कि टेस्ट कैसा है। लेते हैं। अच्छा है, समोसा अच्छा है, मीठी चटनी डाली है, उसका टेस्ट भी अच्छा आ रहा है, थोड़े सेव डाले हैं, रायता भी अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है, बढ़िया है। समोसा भी गर्म है, मजा आ रहा है। दही बड़ा और टेस्ट करके बताते हैं आपको। दही बड़े का साइज़ क्या है जो है वो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा इसमें इमली वाली चटनी, इमली गुड़ की चटनी, दही और अनारदाना भी डाला है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। दही बड़ा भी काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा लग रहा है, बढ़िया, एक नंबर।